Good morning, all of the students. I hope that you will be best. Here we understanding exercise 4.4 of class 10 mathematics. Question number 3 कहता है जो बच्चे नए हैं वह प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, इससे पहले वाला क्वेश्चन है। 3 नंबर है, क्या एक ऐसे आम की बगिया यानी बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है? किससे अधिक है? चौड़ाई से दुगुनी। यदि चौड़ाई 4 तो लंबाई 8, यदि चौड़ाई 10 तो लंबाई 20। दुगुनी मतलब 2 से गुना, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल मतलब लंबाई गुने चौड़ाई। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो संभव कब होगा? जब दिखाएंगे तब। तो देखिए, सबसे पहले मान लेंगे माना कि क्वेश्चन नंबर क्या है? माना कि बगीचा की लंबाई, क्या मानेंगे? माना कि आम की बगीचा की लंबाई नहीं, लंबाई चौड़ाई से दुगुना है तो चौड़ाई मानेंगे। ठीक है, चौड़ाई पता चल जाएगा तब ना लंबाई दुगुना हो जाएगा। जी कहता लंबाई से चौड़ाई दुगुना है तो लंबाई मानते कि चौड़ाई कितना है? x मीटर, और लंबाई कितना मान ले? क्या होगा? दुगुना, x के दुगुना 2x मीटर। प्रश्न से बगीचा का क्षेत्रफल, आयताकार बगीचा का क्षेत्रफल, आयताकार बगीचा का क्षेत्रफल कितना है? 800 मीटर स्क्वायर यानी 800। अब लंबाई क्या है? बगीचा का क्षेत्रफल क्या होगा? आयताकार है तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्या चीज? तो समझ गए? लंबाई कितना है? 2x गुने चौड़ाई इक्वल टू 800। अब बताइए 2x स्क्वायर इक्वल टू 800 बटे, इधर का ये दुगुने में तो उधर x स्क्वायर इक्वल टू 400, उधर का ही जाएगा तो रूट अंडर 400, लेकिन प्लस माइनस यानी x इक्वल टू प्लस माइनस 20। लेकिन यहाँ पर 20 जो होगा वह मान्य होगा, -20 अमान्य होगा, क्योंकि लंबाई या चौड़ाई कभी माइनस नहीं होती है, कुछ न कुछ होती है। तो लिखेंगे अतः, ये दिखाई दे रहा है, अतः का यानी अतः आम के बगीचा की चौड़ाई, बोलिए, 1 मीटर बराबर 20 मीटर, और लंबाई दुगुना है। कितना है? ये नहीं है, इसको हटा दे, इधर ये दिखाई देगा। अतः आप लोग इसको नीचे लिखिएगा। कहता है क्या ऐसा बगीचा बनाना संभव है? तो लिखेंगे अतः हाँ, ऐसा बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई, लिखेंगे अतः ऐसा बगीचा बनाना, दिखाई दे रहा है कि नहीं? हो गया, बुझाता है। बनाना संभव है जिसकी लंबाई क्या होगा? देखिए लंबाई क्या होगा? एक ये 2x है तो लंबाई हो जाएगा 20 दूना 40, यहाँ 20 है ना है, तो 40 मीटर
और चौड़ाई कितना 20 मीटर। 20 मीटर। ये आंसर है, लिखिए इसको, रोको रोको। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, तब तक हम मिटाते हैं। पढ़िए तो पढ़िए पढ़िए। कहता है क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। आयु का योग कितना वर्ष? 20 वर्ष। एगो के 15 तो दूसरा के 5 वर्ष, तब ना 15 5 20 होगा। एगो के 25 तो एगो के 10 तो दूसरा के 10, एगो के 12 तो दूसरा के 8। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल, यानी 4 वर्ष पूर्व, यानी कि 15 है तो 4 वर्ष पूर्व कितना होगा? 19। 5 वर्ष हो रहा है, 4 वर्ष पूर्व 1। पूर्व में 19 नहीं होगा, 11 होगा। पूर्व मतलब पहले। तो मान लेंगे, माना कि पहले मित्र की आयु x, क्या मानेंगे? चौथा है जी। माना कि मित्र का आयु x, पहले मित्र का आयु x, मित्र का आयु x वर्ष, और दूसरे मित्र का आयु, और एक हुआ। पापा मम्मी तो इतना मेहनत से कमाते होंगे, तब जाके आपको भेजते होंगे कि जाओ बच्चा पढ़। आप यहाँ आके क्या कर रहे हैं? बात कीजिएगा। बात करके क्या करोगे? पढ़ाई को जब तक बच्चे अपने आप को सुधारना नहीं चाहेगा, जब तक बच्चा खुद सुधारना नहीं चाहेगा, तब तक उसको माता पिता क्या, ईश्वर भी नहीं सुधार सकता है। याद रखिएगा, कभी नहीं। जब तक खुद अपने आप को उत्तरदायी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लीजिएगा कि हम क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, क्या करने आए हैं, किसके लिए आए हैं, जिस दिन समझ जाइएगा उस दिन आपको 24 घंटा में 16 घंटा पढ़ने का मन करेगा। ये जो बेचैन आत्मा जो धरती पर लोगों को देखते हैं, वे सब बेचैन है। आप भी बेचैन हो जाइएगा। अगर आपके पास टारगेट वक्त पर, सभी विद्यार्थी जीवन में है, अगर ये विद्यार्थी वाला काम नहीं कीजिएगा तो आप बेचैन हो जाइएगा। बाद में कहिएगा गृहस्थ अवस्था में कि हम पढ़ाई करें, संभव नहीं। इसलिए कोशिश करो कम में पढ़ो, 5 दिन 10 दिन नहीं पढ़ो, लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लो कि हम क्यों आए हैं। ये याद रखो कि यहाँ आए हैं, अगर हम ये काम कर जाएंगे, मान लीजिए टॉप कर गए या बहुत ज़्यादा अच्छा नंबर आ गया, तो हमको क्या फ़ायदा होगा, हमारे फैमिली को क्या फ़ायदा होगा, हमारे समाज को क्या फ़ायदा होगा। इस नज़रिया से देखिए, जो सब लोग करता है वह आप नहीं कीजिए, जो सब कर रहा है वह आप कीजिएगा तो आपका नाम नहीं चलेगा। कुछ हटके करना है, याद रखना, ज़्यादा नहीं समझाना है, इसलिए बात नहीं करना, ठीक है। एक बार बोले होंगे, 1 लाख बार बोले होंगे। पहले मित्र का आयु x वर्ष और दूसरे मित्र का आयु, बोलिए, मित्र का आयु कितना होगा? मित्र का, बोलिए ना, मित्र का आयु कितना? y वर्ष नहीं। एगो है 20 वर्ष के तो दूसरा होगा, एगो है 10 वर्ष के तो दूसरा 20 - 10 यानी 10 वर्ष। एगो 15 वर्ष के तो दूसरा 20 - 15 यानी 5 वर्ष। एगो x वर्ष है तो दूसरा 20 - x वर्ष। योग है तो 20 - x वर्ष। एगो है x वर्ष का, एगो है 20 - x वर्ष। इसलिए क्या कहता है, बोलिए, 4 वर्ष पूर्व कहेंगे, इसलिए
4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु। कितना होगा बोलिए जल्दी। 4 वर्ष पूर्व x माइनस 4 वर्ष और 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु। अभी है 20 माइनस एक्स, तो 4 वर्ष पूर्व घटाएंगे 20 माइनस एक्स माइनस 4, तो 20 में से 4 गया तो 16 माइनस एक्स। समझ गया। प्रश्न से दोनों का गुणनफल, दोनों मित्र के आयु का गुणनफल। इतना इजी से समझाते हैं। 48 है कि 800 है? 48 है वर्ष, यानी दोनों मित्र के आयु का गुणनफल नहीं, 4 वर्ष पूर्व दोनों मित्र के आयु का गुणनफल। ठीक है, 4 वर्ष पूर्व समझे ना। अगर रहता तो ई हो जाएगा, लेकिन 4 वर्ष पूर्व दोनों मित्र क्या है, तो पहले मित्र का 4 वर्ष पूर्व कितना है x माइनस 4, दूसरे मित्र का 16 माइनस एक्स इक्वल टू गुना करेंगे x गुने 16 x गुने माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 गुने इतना 16 जगह 64 माइनस माइनस प्लस 48 तो इधर इक्वल टू, अब माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिख दीजिए, 16x 4x कितना होगा प्लस 20x माइनस जोटेगा 8 से 12 के 2 में 1, 4 6 10 1 11 इक्वल टू माइनस 1 कॉमन लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। ये दिखाई दे रहा है इतना जी। अब देखिए तो इधर यहाँ तक दिखाई दे रहा है। चलिए अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0/-, ये दिखाई दे रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट इंटू लास्ट 112 के तोड़िए, 112 के तोड़ेंगे, आप लोग तोड़े होइएगा, नहीं तोड़े हैं, इसको तोड़िएगा 112 के तो 2 से 2 5 2 6 2 से 28 2 से 14 2 से 7 7 दूना 14 2 दूना 4 दूना 8, लेकिन हमको 20 पूरा है तो 28 माइनस करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 नहीं फायदा होगा, ये 7 है, 7 दूना 14 दूना 28 कोई फायदा नहीं है। तो देखिए ये हो गया, इसका मतलब है इसको लिखेंगे, उसके बाद हमको इसका जो मूल होगा ना वो काल्पनिक हो जाएगा, यानी कि काल्पनिक हो जाएगा, यानी डी का मान लेस देन 0 होगा। तो हेयर बोलिए, हेयर ए बराबर ए, बी बराबर माइनस बी, सी बराबर 112, इसलिए डी बराबर क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है माइनस 20 के और इसका माइनस 4 गुने 112, यानी 400 माइनस 448 बोलिए, तो माइनस 48 ये दिखाई दे रहा है लास्ट पे है, तो ये माइनस आ गया, इसका मतलब हुआ, इसको आप लोग को अभी हम नहीं लिखिए तो बतलाते हैं, लिखिए इसको, हो गया। देखो अब पता है, देखिए हम जब निकाले थे डी का मान माइनस 48, इसका मतलब आप क्या समझते हैं, डी डेट इज डी लेस देन 0, डी का मान 0 से छोटा है, जब डी का मान 0 से छोटा है तो उसका अस्तित्व होगा नहीं होगा, अर्थात ऐसा क्या चीज है,
ऐसा स्थिति संभव नहीं है। तो कहेंगे अतः निम्न स्थिति क्या है, यानी ऐसा स्थिति संभव नहीं है, संभव नहीं है। ये इतने रह जाएगा, इतने लिखिए यहाँ से यहाँ तक। इसको वो आती करो, लिख लिए, रहने दो रहने दो। अब क्या नंबर, अब पढ़िए। अब कहता है पांचवा और लास्ट है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल इतना के एक पार्क को बनाना संभव है? तो पांचवा है, पढ़िए आप लोग, समझिए, बनाना संभव है कि नहीं है। तो मान लेंगे क्या है, पार्क है, तो फिर लंबाई चौड़ाई कह रहा है, तो लंबाई और चौड़ाई मानेंगे। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर, यानी उस पार्क का क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है और उस क्या चीज, उसका परिमाप कितना है, 80 मीटर है। तो लंबाई और चौड़ाई निकालना है। ये नहीं कर रहा है वर्ग है कि आयत है, तो मान लेंगे क्या माने, माना कि पार्क की लंबाई x मीटर, कितना, x मीटर, और चौड़ाई कितना, बोलिए, नहीं कुछ कर रहा है, नहीं कर रहा है, लंबाई से चौड़ाई अधिक है, या कहता वर्ग रहता तो बराबर होता तो x से x हो जाता, यहाँ सीधे है तो y मीटर मान लेंगे, y मीटर। प्रश्न से पार्क का परिमाप कितना है, 80 मीटर। 80 मीटर। पार्क का परिमाप क्या होगा, 2 इंटू लंबाई, आयत लेकिन होगा 2 इंटू ऐसे, मान लीजिए लंबाई x है, ये 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई कितना है, l प्लस b बराबर कितना, 80, 2 इंटू l कितना है, x प्लस y बराबर 80, x प्लस y बराबर 80 बटे 2, यानी x प्लस y बराबर 40 हो गया। इसको समीकरण 1। पुनः प्रश्न से पार्क का क्षेत्रफल कितना है, 400 मीटर स्क्वायर, लंबाई गुने चौड़ाई इक्वल टू 400, लंबाई कितना है, x गुने चौड़ाई y 400। अब यहाँ पर x y इक्वल टू कितना हो गया, 400, क्या हुआ, किसी एक का मान निकालो, इसमें डाल दो, चाहे इससे एगो का मान इसमें डाल दो। तो हम यहीं से x का मान निकाल लेते हैं, कितना होगा, 40 माइनस y, इसको मानेंगे समीकरण 1, कहेंगे x का मान, इसको 2 मान लो, x का मान समीकरण 1 में दिखाई दे रहा है, बोलिए दिखाई दे रहा है, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 क्या है, 2 ये ना है, x y इक्वल टू 400, x का मान कितना है, x का मान 40 माइनस y इंटू y बराबर 400, 40 गुने y कितना होगा, 40y माइनस y स्क्वायर, इधर प्लस तो इधर माइनस, इक्वल टू, यहाँ पहले y स्क्वायर कर दो, बाद में 40y कर दो, माइनस 4 दिखाई दे रहा है, माइनस 1 कॉमन ले लो, y स्क्वायर माइनस 40y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ये क्या है,
वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 जीरो बटे -1 तो वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 इक्वल टू, इसको लिखिए, चलिए ये हो गया। इसको हम लोग गुणनखंड करेंगे। बोलिए गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा? वाई स्क्वायर माइनस 20y माइनस 20y प्लस 400 इक्वल टू 0। यहाँ पर y कॉमन लेंगे, y माइनस 20, यहाँ पर माइनस 20 कॉमन लेंगे, y माइनस 20 इक्वल टू 0। y माइनस 20 वेल y माइनस इक्वल टू 0। अब वेल कर देते, क्या करते हैं? वेल y माइनस 20 इक्वल टू 0, y माइनस 20 इक्वल टू 0, देन y बराबर 20, अब y इक्वल टू माइनस दोनों का क्या आया जी। y का मान समीकरण है लिखेंगे y का मान एक y का ना मान आया, 100 का मान रखिएगा, y का मान रखिएगा, सामने x y का मान आएगा, x का मान आ गया, लिखेंगे y का मान समीकरण एक में रखने, एक क्या है? 140 माइनस 140 माइनस y, 40 y कितना है? 20 है, यानी तो लिखेंगे अतः निम्न स्थिति संभव है। क्या लिखेंगे? अतः ऐसी स्थिति क्या है? स्थिति क्या है? संभव है और एवं पाठ की लंबाई, लंबाई कितना? बोलिए 20 मीटर और चौड़ाई और कितना? 20 मीटर लिख लीजिए। Thank you all of the students watching this video.